दुआ करें। इसीलिए कि तहरीक के अंदर बड़े ही अच्छे नेक शरीफ लोग तहरीक के अंदर हैं। अल्लाह ताला जिनकी दुआओं को कबूल करता है। दूसरी जमातों की तरह नहीं कि लैंड ग्रैबर, सूदखोर, लोगों का खा जाने वाले, यतीमों यसीरों का माल खाने वाले, अगर मैं उनको बोलूँगा कि आप दुआ करो तो उनकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि तहरीक में बड़े शरीफ और नेक लोग हैं। इसीलिए मैं अपने तहरीक के नेक साथियों से दुआ कर रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ की। अब एक इलेक्शन सर के ऊपर है, बड़ा एक हंगामा मैशर मचा हुआ है। क्या मंजिल बचाओ तहरीक इलेक्शन लड़ रही है या नहीं लड़ रही है? शहर में एक मौजूद गुफ्तगू है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बीजेपी की उम्मीदवार जो ही में है या शी में है नहीं मालूम, इधर की है या उधर की है या बीच की है, ऐसा हाथ यूं करके इशारे से सीढ़ियों पर बंदा की मस्जिद के ऊपर तीर मारे। मैडम अभी तो नए नए आए, पुराने शहर का मिजाज तुम्हारे को मालूम नहीं है। ये तीरा होना हमारे पास रहते और हमारे पास तीर जो रहता बचपने में तीर नहीं खाली था। हमारे पास जो तीर रहता, हमारे पास तीर बचपने से तीर को सुना लगाते, तीर को तेज करके बच्चा छोटा रहता, लाओ 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 तीर को फुन्ना लगाना है, फुन्ना लगाना है, फुन्ना लगावा तीर रहता हमारे पास। और बड़े बड़े तीर है हमारे पास, रात के अंधेरे में भी मारते तीर, इसका निशाने पे लगता जाके कब कैसा बैठा। तो ये इशारे से तीरा मस्जिद की तरफ ये लाला नजर रखो करो। पहले ये बहुत पुराने खदीम है, आप पुराने देवलियों में चले जाओ, पहले तो इसके जाले झाड़ना पड़ता है इसको देखने के वास्ते, समझते हैं जाले झाड़ना, समझ मैंने तो किया जाले झाड़ना पड़ता है इसके, उसके बाद में तीर चलाना पड़ता। मेरे हाथ बीजेपी वाले लेके आके नए तमाशे कर रहे हैं, वो औरत को लेके आके खुद उसका साथ में रहे, खुद उसकी पार्टी के लोग उसके खिलाफ है, चुप चुप के लाके एक तमाशा पुराने शहर में छोड़े थे। रहा सवाल दोस्तों इलेक्शन लड़ने का, आप लोग सब जानते हैं इलेक्शन के अंदर कितना खर्च है। तो आप हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे एक ईद मिलाप कर रहे हैं, एक ईद मिलाप का ये खर्च है, शादी खाना है, खाने का इंतजाम, फिर कुर्मा देना जो भी है एक खर्च है। इलेक्शन के लिए निकलते हैं तो क्या खर्च होता है वो हमको पता है। 1999 का वाकया मुझे याद आ रहा, गाजी मिलत इलेक्शन लड़ रहे थे, आखिरी वक्त एक ऐसा मौका आया कि गाजी मिलत को गाजी मिलत कॉलोनी के पास अपना एक फ्लैट बेचकर अपने वर्करों को पैसे देना पड़ा। अपना फ्लैट बेचकर अमानुल्लाह खान साहब जो कौम की इतनी खिदमत करे, उन्होंने अपना एक फ्लैट बेचकर वर्करों को पैसे दिए। यह हमने देखा। डॉक्टर फायम खान साहब मरहूम, इलेक्शन चल रहा है, पैसे नहीं है, आखिरी वक्त है, बाबा नगर फार्म हाउस जो घर है उसके कागजात एक दोस्त के पास ले जाके 2 बजे रात को 50 लाख रुपए ले आके जो है बूथ पे बैठने वाले बच्चों को तमाम को खर्चे के लिए दिए। 2 साल तक डॉक्टर फायम खान साहब मरहूम को 50 लाख रुपए फिरते हैं। मजीदुल्लाह फरद खान एक इलेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि चंचल गुड्डे में अपना एक जाती मकान बेचकर मजीदुल्लाह खान फरद इलेक्शन लड़ते हैं, तहरीक को बाकी रखते हैं और तहरीक के लोग हमारा साथ देते हैं। तहरीकी हमेशा बगैर किसी पैसे के साथ देता है, निकल के आता है। इसकी मिसाल परसों का हालिया इलेक्शन है। करोड़ों रुपए एक तरफ इख्तियार, पुलिस, हर तो एक तरफ खड़ा हुआ है और एक तरफ बेबस और बेकस एक अमजदुल्लाह खान खड़ा है और याकूब गोरे वालों ने और बेजिगर मस्जिद बचाओ तहरीक के बेलौस खिदमत गुजारों ने 800 वोटों से 800 वोटों तक
के करीब तक लाके मुकाबले को जो है अंजाम दिया। तो मेरे भाइयों, इलेक्शन कोई मामूली चीज नहीं है। आज सब आ रहे हैं, शहर के बड़े बड़े लोग फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब्दुल्ला का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि आपके पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, आप चाहते हैं कि अब्दुल्ला का इलेक्शन लड़े, आइए आप आके जो है आप जो है पार्टी फंड लीजिए, आप हमको पैसा दीजिए, हम निकल के इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन सिर्फ एसी के कमरों में बैठकर ये कहना कि तुम इलेक्शन लड़ो, तुम इलेक्शन लड़ो, इससे इलेक्शन नहीं होता। ये 7 हल्के हैं, ये यासूपुरा नहीं है। 7 हल्कों का जब भी इलेक्शन होता है और उसके लिए कितने करोड़ रुपए कम से कम चाहिए, उसका आप लोग अंदाजा कीजिए कितना पैसा चाहिए। क्या धूप के अंदर पैदल निकल के हाथ हिलाने से थोड़ा इलेक्शन हो जाएगा? बूथों पे बच्चों को बिठाना पड़ेगा, रैलियां निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े जलसे करना पड़ेगा, पाम्पलेट बांटना पड़ेगा, पोस्टर लगाना पड़ेगा, इलेक्शन के बैनर लगाना पड़ेगा। ये तमाम करोड़ों रुपए के अखराजात हैं। इनके लिए मंजिल बचाओ तहरीक गौर व फिक्र कर रही है। हम कोई नादान नहीं है कि किसी के बहकावे में या बैठ के किसी के बातों में आकर हम जो है अपने आप को जो है मुसीबत में नहीं डालेंगे। अगर इलेक्शन लड़ने के बारे में गौर व फिक्र जारी है, इंशाअल्लाह अगर मौका बनेगा तो जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, अगर नहीं बनेगा तो ऐलान कर देंगे कि मंजिल बचाओ तहरीक इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि इलेक्शन के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। ये मैं खुली बात इस ईद मिलाद के अंदर आप लोगों के दरमियान में कहना चाहता हूँ। बोलने वाले बहुत आते हैं बोलने के लिए, लेकिन अमली तौर के ऊपर, रोड के ऊपर खड़े रहने वाले आप लोग हैं बेजिगर, जो आप लोग खड़े थे हैं। आप लोगों के बगैर हम ये कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। धूप के अंदर मुझे याद है जब हम रैली निकाल के जा रहे हैं तो हम तो यही अब्दुल्ला खान यहाँ बैठे हैं, मुझसे कहने लगे सलीम भाई ये बच्चों को मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, ना मैं इनके पेट्रोल का इंतजाम कर पा रहा हूँ, ना मैं इनके खाने का इंतजाम। पैसे तो बहुत दूर की बात है कि बच्चे पीछे आ रहे हैं और देने से आपने आंसू देखा अब्दुल्ला खान की मैं अपने वर्करों के लिए तड़प देखा। ये भारतीय मिलत साहब का मरकज है, ये उनकी औलाद है, इनके अंदर वही जज्बा है। पीछे आ रहे हैं, मुझे जेब में पैसे नहीं देंगे, जब मुझसे कहते आंसू अब्दुल्ला खान ने देखा, मैंने देखा कहां से ये पैसा मांग कर लाया, अपने जेब के 2 करोड़ रुपए कहीं से लाके इस इलेक्शन के अंदर कुर्बान कर दिया। 2 करोड़ रुपए कहीं से आने का था, वो जगह को बेच दिया, बेच के इलेक्शन लड़ा। किसने पैसा दिया हैदराबाद के अंदर बताओ? किसी ने 1 रुपया हमको दिया? आओ आके बोलो हमने पैसा दिया। नहीं दिया तो बैठ के तमाशा देखते रहे हमारी लड़ाई का। हम मुजाहिदीन हैं, हम तो लड़ते रहेंगे हमारी जंग हक की लड़ाई हमारी चलेगी। हमको पैसे दौलत की जरूरत नहीं है, हमको आवाम का साथ है। बेलौस आप लोगों की मोहब्बत हमारे जो है सीनों को चौड़ा कर देती है। जब आप लोगों के चेहरे देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। अरे हमारे साथ ये जियादे हक के लिए मौजूद है, हमारे साथ करने के लिए। मेरे दोस्तों अजीजों, मैं एक तकरीर सुन रहा था जिसमें एक इत्तलाक की तकरीर में वो पाशा हबीबा बोल रही है राजी मिल्लत के बारे में, रूम के बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देख तेरी पेशाब की थैली पहले फटी की है, इतना जोर के छीट के बात करेगा तो पेशाब की थैली पड़ जाएंगी, सारे शहर में मुंह तो लेते फिरेगा, सारा शहर गंदा हो जाएगा। जरा आहिस्ता बात कर और जरा जबान को संभाल के बात कर। खबरदार, अगर गाज़ी मिल्लत का नाम दोबारा जबान के ऊपर लाया तो तेरी जबान काट देंगे पकड़ के। ये बात याद रख और बारकस को याद रख। बारकस का याद है ना? अगर अमानुल्लाह खान साहब गाज़ी मिल्लत का नाम दोबारा लिया, तेरे घर के सामने
मोहम्मद पहलवान की पुरानी लुंगी लाके लगा दी है। घर के बाहर नहीं निकलना तो कभी लुंगी देखना और कांपना, नहीं बोलना, वरना हम भी तेरे बाप के बारे में बोलेंगे। अगर मरहूम के बारे में बोलेगा हम भी तेरे बाप के बारे में बोलेंगे। ये मैं वार्निंग, ये मेरी बात वहां पहुंच रही है, इसीलिए दे रहा हूं मैं। हमारे को बोलो, अमजदुल्लाह खान को बोलो, मजीदुल्लाह खान को बोलो, लेकिन मरहूम चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे अमानुल्लाह खान हो, उनके बारे में नहीं बोलना। और अरे बात नहीं, आप बोलना, आप जनाब गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब इलेक्शन लड़े थे, आप हमसे हार गए थे, आप बोलना, आप भी लड़ा था, भी आ गया, भी आया, आना पड़ता आज जैसा। अब तो हम खुद थके हुए तेरे ऊपर, अब के तालाब कट्टे में हो जाता स्टार्ट, कैदी पकड़ के हो जाता ना, हाँ वो इसीलिए जरा अदब अखलाक के अंदर बात करो। हमारी जबान भी बहुत खराब है, हम हरे चौरस्ते पे खड़े के बोलते, ये तो हमने बोली बात है, 10,000 के मजमे में खड़े के बोलते हैं नकीबा हबीबा को, तो मैं हबीबा भी कोई बोल रहा हूँ, नकीबा को भी बोल रहा हूँ। नकीबा भाई को समझा ले, समझे, और गुफ्तगू अदब अखलाक के दायरे में रहा। इलेक्शन अभी हम लड़े ही नहीं, अभी हमारा ऐलान ही नहीं हुआ, इसकी पेशाब की थैली हिल रही। अरे अगर ऐलान हो गया तो पेशाब की थैली फट जाएंगी, है बस अमजदुल्लाह खान के नाम से। है होगा, देखो कि क्या होगा, इंतजार करो। और फिक्र जारी है। बहरहाल इतिहास से रहो, इसी तरह मुनज़्ज़िम रहो जिस तरह आज आप लोग हैं। जो याकूबपुरे का एक ऐसा आप लोगों ने इनको सदमा दिया हुआ है बड़े भाई को, कि इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है याकूबपुरे से। इनको याकूबपुरा बोलते के साथ ही हौल उठ गई, याकूबपुरा बोलते हो। उनका पूरा टाइम याकूबपुरे में गुजर गया, सुबह नींद में से उठते याकूबपुरा, इफ्तार के दावत में याकूबपुरा, हर काम याकूबपुरा। हद तो ये हो गई कि रमजान मुबारक के महीने में पूरे याकूबपुरे के अच्छे रोड़ा भी तोड़ डाले, अच्छे रोड तोड़ के पूरे रमजान में रोड़ा तोड़े हुए हैं। बोले इतने करोड़ रुपए के करेशियाती काम हो रहे याकूबपुरे में, तो फिर इतने साल से क्यों नहीं हुए, 70 साल से अचानक क्यों हो रही है? ये 808 कोटों का कमाल है, ये बोकस होटलों का, जो तुम निकल के ये काम कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आप लोग तैयार रहो, वक्त आएगा ऐलान करेंगे। जो भी फैसला होगा मस्जिद बचाओ तहरीक का आपके दरमियान में रखेंगे। लड़ना है तो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ना है भी तो ऐलान करेंगे। लेकिन आप अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए, मस्जिद बचाओ तहरीक को इसी तरीके से कायम रखिए, और अल्लाह गाज़ी मिल्लत की खबर को नूर से भर दे। मैं गाज़ी मिल्लत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए अमजदुल्लाह खान साहब